हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हाफ एडर सर्किट क्या होता है, उसका ऑपरेशन क्या होता है और उसे किस तरीके से बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स के थ्रू अगर इसे इम्प्लीमेंट करना हो तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो देखिए, हाफ एडर एक बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही होता है जिसमें हम 2 बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। तो इसमें 2 नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, ठीक है। और इसके आउटपुट में हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ सम आउटपुट एंड कैरी आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें पता है कि इसमें 2 इनपुट हैं, इसको हमने असाइन कर दिया ए और बी वेरिएबल, ठीक है। और सम और कैरी आउटपुट हैं, तो हमने सम और कैरी लिख दिया। इसमें हम एस और सी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वल टू एस इक्वल टू सी, ठीक है। या सम और कैरी भी लिखेंगे तब भी ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में हम एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें ट्रुथ टेबल में जो इनपुट्स होंगे, 2 इनपुट हैं ए और बी, और 2 आउटपुट्स हैं एस और सी, सम और कैरी आउटपुट। तो देखिए, इनपुट के 2 वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन होंगे टोटल, 2 पावर 2, दैट इज़ 4, ठीक है। 2 पावर 2 इक्वल टू 4, जितने वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज़ 4। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 इनपुट हो सकता है भाई, 0 1 इनपुट हो सकता है, 1 0 इनपुट हो सकता है, या फिर 1 1 भी इनपुट हो सकता है। तो इनके लिए हम पॉसिबल आउटपुट फाइंड कर लेते हैं। तो जब 0 0 को ऐड करेंगे तो सम रहेगा 0 और कैरी रहेगी 0। जब 0 1 को ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 होता है, तो 1 आ जाएगा सम, कैरी आ जाएगी 0। जब 1 0 को ऐड करेंगे तो अगेन 1 सम आ जाएगी, कैरी आ जाएगी 0। और जब 1 1 को हम ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि देखिए, 1 + 1 कर रहे हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाता है, 0 सम हो जाता है और 1 जो है वो कैरी हो जाता है, ठीक है। अब इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से अब हम पता करेंगे कि ये सम और कैरी के लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या है ए और बी के फॉर्म में। तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, तो देखिए, जैसे हमें सम के लिए पता करना है, तो सम के लिए या एस के लिए कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, 2 वेरिएबल का। तो इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे टोटल, इसमें 4 ब्लॉक्स होंगे। सम के लिए हमने ये के मैप बना दिया। किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो ये बेसिकली 0 है तब बी बार लिखेंगे, जब 1 है तो बी लिखेंगे यहाँ पे। जब ए इक्वल टू 0 है तो ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जब 1 है तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें फिल करना है, यहाँ पे नंबरिंग अगर फिल करनी है तो एम एस बी ये है और एल एस बी ये है, ठीक है। तो इसमें देखिए, 0 और 0, इस सेल का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0। इस सेल का नंबर क्या होगा, एम एस बी क्या है, 0, और एम एल एस बी क्या है, 1। तो 0 1 मतलब कि 1। इसमें एम एस बी क्या है, 1, एल एस बी क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 2, और इसके लिए 1 1 दैट इज़ 3। तो देखिए, कहाँ पे ये एस 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है एक, तो इस कंडीशन के लिए 0 1, ठीक है। 0 1 मतलब कि 1, तो 1 पे हमें यहाँ पे फिल करना होगा 1, ठीक है। और 1 0, इस पैटर्न के लिए भी ये 1 है, तो 1 0 पैटर्न मतलब कि 2, 2 मतलब ये। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, सिंगल एलिमेंट्स ही हैं, सिंगल ही इसमें बनेगा, ये फॉर्म करेगा, तो 1 1। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वन के लिए A1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और बी क्या है, 0, तो यहाँ लिखेंगे बी बार, प्लस
इस वन के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इस वन के लिए ए की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब ए बार, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है यहाँ पे वन, तो लिखेंगे बी। इसको सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके ए एक्स और बी। ठीक। इन द सेम वे आप कैरी के लिए भी ऐसे फाइंड करोगे, तो के कैरी के लिए के मैप क्या होगा, देखिए कैरी के लिए हम अगेन टू वेरिएबल के मैप के लिए फोर सेल्स का एक के मैप बना लिया कैरी के लिए, ए और बी, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो वन टू थ्री, नंबरिंग ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे की हुई है। अब देखिए कैरी कब वन है, केवल वन वन पे वन है। ठीक है, कैरी की वैल्यू देखिए इस कॉलम में देखिए केवल एक वन आ रहा है, कब, जब बी और ए दोनों वन वन है, मतलब थ्री हैं, तो थ्री नंबर पे हम यहाँ पे वन फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म ही है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सी इक्वल टू, ठीक है, कैरी इक्वल टू, इसके लिए ए की वैल्यू वन है तो ए लिखेंगे, और बी की वैल्यू वन है तो बी लिखेंगे, ए बी। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए, सम के लिए और कैरी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सर्किट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखिए आपके पास दो इनपुट हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी को एक एक्सॉर गेट में अप्लाई करेंगे। ठीक, ये आपके पास क्या है, ए, ये है बी, तो यहाँ पे सम आउटपुट मिल जाएगा जो कि एस के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, ए एक्सॉर बी। ठीक, इसी तरीके से ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद कैरी को इम्प्लीमेंट करना है ए बी, तो ए से इनपुट लिया हमने एक, और एक लिया बी से इनपुट। ठीक, यहाँ पे हमने एक एंड गेट कनेक्ट कर दिया, और ये इसका आउटपुट आ जाएगा कैरी का आउटपुट। चाहे तो कैरी लिखिए, चाहे आप सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए भी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनपुट, ये हो जाएगा आउटपुट। तो इस तरीके से हम लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिक डायग्राम है ये, लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ एडर। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे हम कि अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो हाफ एडर सर्किट को ही, सम और आउटपुट को, सम और कैरी आउटपुट को विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, तब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखिए हमें इम्प्लीमेंट जब करना है हाफ एडर को यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, तो सम के लिए हमें एक एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है अगर हमें एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नैंड गेट, तो इसमें फोर नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें स्ट्रक्चर फिक्स होता है, किस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सॉर गेट बाय यूजिंग नैंड गेट्स। तो हमें फोर नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसे ज़रा चेक कर लेते हैं फॉर द वेरिफिकेशन कि हमने सही इम्प्लीमेंट किया है नहीं, या देखिए किस तरीके से ये सही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ए बी का एंड नैंड है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी बार। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ए, ये क्या है, ए। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, ए बी बार, तो ये क्या मिलेगा, ए डॉट ए बी बार होल बार। इसी तरीके से ये बी है, और ये क्या है, ए बी बार। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी डॉट ए बी बार का होल बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ए डॉट ए बी बार होल बार, ये पहला टर्म, इन टू सेकेंड टर्म क्या है, बी डॉट ए बी बार होल बार का होल बार। ठीक है ना, ए डॉट बी बार होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, और फिर इसका क्या ले लिया हमने, बार, तो ये इसका आउटपुट होगा। अब इसे हम डिमॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो जब हम इस बार को हटाएंगे, हम पहले वाले बार को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास ए डॉट ए बी बार, ये बार, और जब इसको हटाएंगे तो ये जो ब्रेक होगा तो इसके ऊपर बार आ जाएगा एक, प्लस जो डॉट होता है
वो प्लस में चेंज हो जाता है, एंड है वो और में चेंज हो जाएगा। सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म क्या है, बी डॉट ए बी बार होल बार, ये बी टर्म है, इसका भी क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, अगेन इसमें हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो दो जो है नॉट गेट या बार जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास ए है, उसका हमने बार ले लिया, फिर उसका अगर हमने बार ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी बार प्लस बी डॉट ए बी बार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। ठीक है, ये अब डिमॉर्गन थ्योरम से हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि ए डॉट ए बार ज़ीरो, बी डॉट बी बार ज़ीरो। तो जीरो को जब ऐड करेंगे तो यही टर्म रहेंगे, तो आपके पास मेन ये दो टर्म बचेंगे, ए बी बार प्लस बी ए बार, और ये किसके इक्वल होता है, ए एक्सॉर बी। ठीक है, तो ये हमने अलग से सॉल्व कर लिया। ए एक्सॉर बी क्या है, ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सम आउटपुट। सम आउटपुट क्या है, ए एक्सॉर बी। कैसे आएगा वो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, ये केवल समझाने के लिए आपको। अब इसके बाद सेकंड टर्म क्या चाहिए आपको, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी ए बी चाहिए आपको। ठीक, तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक नॉट गेट लगा दें आप, यहाँ पे लिया आपने, ये क्या है आपके पास, ए बी का होल बार। अब हमें केवल बार हटाना है यहाँ से, तो हमने क्या है यहाँ पे नॉट गेट लगाना है। तो नॉट गेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, नेट गेट से वो इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, दो इनपुट दे देंगे सेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आउटपुट निकल के आएगा वो किसके लिए निकल के आएगा, कैरी के लिए। तो कैरी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी। क्योंकि ए बी बार ऑलरेडी है, इसका भी बार लगा देंगे तो दो बार आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे बचेगा ए बी। तो इस तरीके से यूजिंग 5 NAND गेट, 1 2 3 4 5, वी कैन इम्प्लीमेंट हाफ एडर। ठीक है, ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर बाय यूजिंग NAND गेट्स। ठीक, थैंक यू एवरीवन।